Good morning, everyone. Today we are discussing The Road Not Taken by Robert Frost. Robert Frost was an American poet and he basically writes about the common experiences of life. And now start the poem. इस poem में हम लोग बात करेंगे कि मनुष्य अपने जीवन में the humans that take decisions and choices in their life and that choices and decisions support or just help to make their personalities and set their goals. तो उसमें क्या होता है उसके जीवन में, जो भी आप अपनी लाइफ में चॉइसेस बनाते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी, आपके फ्यूचर पर क्या असर होता है, क्या बनता है, ये कविता उसी के बारे में बात करती है। आइए शुरू करते हैं इस पोम को। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। पोएट कहते हैं कि यहाँ दो रोड्स बटे हुए हैं और सॉरी मैं दोनों के दोनों रास्ते नहीं तय कर सकता। दो रास्ते बटे हों जीवन में या दो फैसले लेने हों, हमेशा आपकी लाइफ में हमेशा दो फैसले लेने का आएगा, गोल्स सेट करना होगा। तो क्या तुम सारे के सारे रास्ते को, अपने जीवन के हर गोल्स को एक बार में चल सकते हो? नहीं, तुम एक बार में एक ही रास्ता तय कर सकते हो। जैसे मान लो अगर करियर की बात करें, यू वांट टू बी एन इंजीनियर, देन आफ्टर यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो क्या तुम दोनों एक साथ बन सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। आपको बारी बारी से करना होगा या आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो। तो ये कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं दोनों के दोनों रास्ते को तय नहीं कर सकता। ये दिस रोड्स आर द गोल्स ऑफ द लाइफ एंड येलो वुड सिंबलाइज कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, एजेस ऑफ एजेस बीतते गए हैं हमारे जीवन के। कई लोग, ये एक प्राचीनता का प्रतीक है, राइट? तो ये येलो वुड इस बात का प्रतीक है। तो दो रास्ते हैं येलो वुड में, दो रास्ते जीवन में, और मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं एक ही को ट्रैवल कर सकता हूँ। सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड be one traveler long I stood and looked down one as far as I could। और एक ट्रैवलर के तौर पे मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहता हूँ, अपने जीवन के उन दोनों लक्ष्यों को देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा लक्ष्य मेरे लिए बेहतर होगा। As long as I stood, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, और फिर क्या करता हूँ? And looked down as one as far as I could to where it bent in the undergrowth। और कहाँ तक मैं देख पाता हूँ? जहाँ तक ये एक बेंट हो जाता है। तुम अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में या अपने गोल्स को एक लिमिट तक ही देख सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, उसके आगे आप नहीं देख पाते। तो ये गोल्स, ये रोड्स जो है, इस बात को सिंबलाइज करते हैं तुम्हारे फ्यूचर को, गोल्स को। तो जहाँ पर ये बेंड हो जाते हैं, आई एम नॉट एबल टू वॉच, ये बात ये कहते हैं। सो इसको थोड़ा सा एक बार सम अप कर लें। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। अगला लाइन कहता है then took the other just as fair and having perhaps the better claim। और तब मैं क्या करता हूँ? उन दोनों रास्ते में से मैं किसी एक रास्ते को चुनता हूँ और उस रास्ते में ट्रैवल करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? उसके बेटर क्लेम्स हैं, इट इज़ एज फेयर, और वो बहुत सुंदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो रास्ता मेरे लिए बहुत अच्छा है, फेयर है। देन टुक दी अदर वन, में एक रास्ते को लेता हूँ, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और सोचता हूँ कि उसके पास बेटर क्लेम्स है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। द वर्ड ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर शोज़ कि ये लेस ट्रैवल्ड है, बहुत कम लोगों ने इस जर्नी को पूरा किया है। इट इज़ ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ये दोनों वर्ड्स इस बात को सिम्बलाइज करता है। तो इनको लगता है कि इन्होंने अपने लिए जो गोल सेट किया है उस पर कम लोग चले हैं, एंड आई हैव टू टेक दिस वे, दिस गोल्स को लेना चाहिए मुझे अपने लाइफ में। इट्स ग्रासी एंड वांटेड वेयर। फिर वो कहते हैं दो एज फॉर दैट द पासिंग्स देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और जो लोग वहाँ कभी क्रॉस कर चुके होंगे, उन्होंने बोला कि दोनों रास्ते एक्चुअली सेम हैं, उन दोनों रास्तों में कोई अंतर नहीं है। यानी मैंने दोनों जो रास्तों को चुना था वो दोनों रास्ते सेम है। देखो, जीवन में तुम कुछ भी चुनना चाहते हो उसमें सेम है। अब ये सेम किस बात को सिंबलाइज करता है? सेम इस बात को सिंबलाइज करता है कि अगर तुम अपने जीवन में कोई भी रास्ता चुनते हो तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे दोनों रास्तों में जब भी दो डिसीज़न लेने होंगे, उन दोनों डिसीजंस में, दोनों गोल्स में और उन दोनों वेज में, उन दोनों जर्नी में, याद रखिए आपको फूल ही नहीं मिलेंगे, फूल के साथ साथ कांटे भी मिल सकते हैं। यानी बैरियर्स भी मिलेंगे, आपको इंसेंटिव्स भी मिल सकता है, कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और कई सारे हार्म्स भी मिल सकते हैं। तो सिर्फ फूल की क्यारियाँ ही नहीं होंगी, कांटे भी हो सकते हैं। तो लाइफ में और दोनों रास्ते बराबर हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो जैसे कि लुक एट द, जो सामने आपको फोटो दिख रहा है कि दोनों रास्ते बराबर हैं और दोनों में हर तरह के अप एंड डाउन्स मिलने के चांसेस हैं। And warn them really about the same. चलो आगे देखते हैं। Okay, the took the other just as fair and having perhaps a better claim because it was grassy and wanted where though as for that the passing there had warned them really about the same. दोनों रास्ते बराबर हैं, तुमको जो तय करना है करो। तो मैं क्या करता हूँ, and both the morning equally lay in leaves no step had trodden black। और मैं क्या देखता हूँ कि दोनों का दोनों रास्ता मेरे लिए इक्वली ही था, एंड इट वॉज नॉट ट्रॉडन ब्लैक, और स्टेप्ड नहीं हुआ था, यानी इस पे रास्ते पे ज़्यादा लोग चले नहीं थे, इसी बात को ये बोल रहे हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और मैं क्या सोचता हूँ कि पहला रास्ता जो मैंने छोड़ दिया था, मैंने अपने लिए दूसरा रास्ता चुना था जो लेस ट्रेवल्ड था, तो वो जो पहला रास्ता मैं बाद में कभी तय कर लूँगा। तुम भी अपने जीवन में 2 गोल सेट करते हो, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो तुम कहते हो ठीक है इंजीनियरिंग बाद में कर ली जाएगी, पहले थोड़ा इसमें आजमाया जाए, मैं इसमें कितना क्या कर पाता हूँ। हमेशा आदमी 2 ऑप्शंस रखता है, आपके पास भी 2 डिसीजन होते हैं और बाद में पहले ये डिसीजन ले लूँ, बाद में वो पहला वाला डिसीजन चेंज करूँगा, देखूंगा। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू अ वे। ये जानते हुए मैं कहता हूँ कि मैं पहला वो रास्ता बाद में तय करूँगा। क्या जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को, दूसरा रास्ता तीसरे रास्ते को, तीसरा रास्ता चौथे रास्ते को लेते चला जाता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे आप 9th-10th स्टैंडर्ड में हैं, आपने सोचा ओ आई वांट टू टेक बायोलॉजी, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है साइंस में, तो आपने बायोलॉजी ले लिया। तो आप 11th-12th में गए, एक आपका रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ ले गया। 11th में पता चला कि जूलॉजी और बॉटनी है, किसी को पौधे से लगाव है, किसी को जानवरों से। फिर आगे जब 12 पास किया तो किसी ने कहा अरे मेडिकल्स भी है, आप बायोटेक करके या आगे पढ़ाई करके यू कैन बी अ बायोलॉजिस्ट एंड यू कैन बी अ डॉक्टर। तो तुम सोचते हो कि क्या करूँ, मेडिकल लूँ, नहीं इस पर तो बहुत लोग चला है, आई वांट टू टेक बायोटेक, इस पर भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बट आई वांट टू बी अ बायोलॉजिस्ट, तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, इट्स वेरी रिस्की, आई विल टेक दैट वन। तो तुमने क्या किया, 2 रास्ते में से फिर एक रास्ता चुना अपने लिए, तो एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करके चलता है। अब इन दोनों रास्तों में तुमको फ्लावर्स भी मिलेंगे और थॉर्न्स भी मिलेंगे, दोनों चीज़ें मिलेंगी, याद रखो। प्रॉब्लम्स सब रास्ते में है और बेनिफिट भी सभी रास्ते में। और फिर बाद में जब तुम साइंटिस्ट बन जाते हो, तुम बायोलॉजिस्ट बन जाते हो, तो तुम समझते हो कि वापस अब फिर तुम कहोगे कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो वापस वो कर पाना, फिर से शुरू करना, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ना। Yet knowing how way leads to a way, I doubted if I should ever come back। और मुझे खुद पे संदेह है कि क्या मैं कभी वापस आकर उस पहले रास्ते को तय करूँगा, उस जीवन के उस पहले गोल को जो मैंने सेट किया था, क्या करूँगा? नहीं। ओके। And both the morning equally lay in leaves no step by trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to a way, on to way, I doubted if I should ever come back। मुझे डाउट होता है कि क्या मैं वापस कभी आऊँगा। I shall be telling this with a sigh। और मैं गहरी सांस लेकर ऐसे करके मैं बोलूँगा, somewhere ages and ages hence, once upon a time, मैंने कभी एक रास्ता तय किया था। Two roads diverge in a wood। मेरे जीवन के उस वुड में, मेरे जीवन के उस जंगल में, जीवन में कई सारे ऑप्शंस, जंगल है, और मेरा वो पुराना वो जीवन, उसमें 2 रास्ते बटे थे, डाइवर्ज इन ए वुड, एंड आई व्हाट, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। मैंने एक ऐसा रास्ता तय किया जो कम लोगों ने तय किया था, जो लेस ट्रेवल्ड था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। सोचो कि आज कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, जी जो लोगों ने ये रास्ता चुना होगा कि दे वांट टू बी अ बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, आज वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, वट एवर। तो जो भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हों या कॉप्स हों, वो सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने वो रास्ता अपने ढंग से, अपनी पर्सनालिटी के लिए ही चुना होगा, अपने फ्यूचर के लिए ही चुना होगा। तो ये कविता यहाँ ख़त्म होती है। और याद रखिए, जस्ट सम अप, तो इसको समझिए कि ये पोएट क्या कह रहे हैं कि आपके जीवन में 2 रास्ते थे, उन दोनों रास्तों को मैंने एज अ ट्रैवलर, मैंने दोनों रास्तों को बहुत अच्छे से लॉन्ग आई स्टूड देखा, समझा, जाना, और उसमें से क्या किया कि मैंने एक रास्ता दोनों रास्ते को मैंने अनुभव किया कि दोनों, एक रास्ता मैंने चलना शुरू किया। फिर मुझे आगे चलने के बाद पता चला कि दोनों रास्ते तो सेम ही थे, और मैं कहाँ तक देख पाया, जहाँ तक वो बिल्कुल बेंड नहीं हो गए थे वहाँ तक मैं देख पाया। फिर मुझे महसूस हुआ कि दोनों रास्ते तो सेम हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रास्ते पे बेनिफिट्स और हार्म्स दोनों तरह की चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। और ये जानते हुए मैंने क्या कहा कि मैं वापस पहला रास्ता जो छोड़ चुका हूँ मैं फिर से तय करूँगा, ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ, दूसरा रास्ता तीसरे रास्ते की तरफ लीड करता है। और जब मैंने रास्ता तय कर लिया तो विद अ ग्रेट साई, सांस लेकर मैं कहता हूँ
वंस अपॉन अ टाइम, मैंने कभी क्या किया था, टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, रास्ते थे, चॉइसेस थे, मैंने एक चॉइसेस बनाया, कौन सा चॉइस बनाया, द लेस ट्रैवल्ड, जिस पर कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, हाँ इसने मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। याद रखिए ये बहुत कुछ, ये कविता बहुत कुछ कहती है आपसे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस की। इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं, आइए पहले इसको समझ लें। राइमिंग पैटर्न जो है ए बी ए बी, अब ये राइमिंग पैटर्न को समझने के लिए समझिए कि इसको कैसे तैयार किया गया है, ए बी, इसको समझो। पहले देखो, वुड ए, बोथ बी, स्टूड ए, कुड ए, ग्रोथ बी, सो ए बी बी। सेम वही पैटर्न आगे वाले में देखिए, फेयर ए, क्लेम बी, वियर ए, देयर ए, सेम बी, सो फेयर, क्लेम, वियर, देयर, सेम। तो ए बी, तो ये एक राइमिंग स्कीम है, इस कविता की राइमिंग स्कीम यही है। आगे अब देखिए इसके बाद कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं। सिंबलिज्म है, टू रोड्स विच रिप्रेजेंट टू और मोर चॉइसेस इन योर लाइफ, तो जो टू रोड्स हैं वो तुम्हारे लाइफ के चॉइसेस और को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को सिंबलिज्म में लिया जाता है। एनाफोरा क्या है, अगर कविता के 3-4 लाइन हो और उसमें एक वर्ड बार बार रिपीट हो, जैसे एंड का रिपीट है, अगर तुम देखो तो कविता के इस पार्ट में 2, 3 और 4 लाइन में तुम देखोगे, हाँ, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो ये एंड 2, 3, 4 लाइन में बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह के रिपीटेशन को कहा जाता है एनाफोरा। एलिट्रेशन जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कविता को सुंदर बनाने के लिए वो बार बार अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो 2 या 3 बार, तो उस तरह के लिटरेरी डिवाइस को एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि वांटेड वेयर, यहाँ पर कुछ रिपीटेशंस तुमको मिल जाएंगे, जैसे वांटेड वेयर या दो एज फॉर दैट, सो दो दैट वांटेड वेयर, हाँ इस तरह के जो वर्ड्स हैं, दिस ऑल आर एलिट्रेशन। या फर्स्ट साउंड, so it's first sound, verse sound, third sound, these are the consonant sounds. So consonant sounds हो तो alliteration होता है, vowel sound हो तो वो कुछ और होता है, whatever. Repetition, ages is repeated और two roads diverge in a wood, ये 2 लाइन बार बार repeat हुआ है, that is called repetition. हाँ, ages and ages, तुम देखोगे ना लिखा हुआ है ना, ages and ages, तो these are the repetitions। और आप शुरू में लाइन में देखते हैं 2 roads diverge in a yellow wood, और फिर लास्ट स्टेंजा में देखते हैं 2 roads diverge in a wood। तो ये repetitions है, तो इसमें आपको लिटरेरी डिवाइस के तौर पे आपका राइमिंग स्कीम बता दिया गया है। सिंबलिज्म है, एनाफोरा है, एलिट्रेशन है और रेपिटेशन है। सो आई होप ये कविता आपके समझ में आ गई होगी। आप अब इसको समराइज़ कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।